हेलो हाय वेलकम टू डिट स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की फॉर दी मंथ ऑफ मार्च 2024। तो तो आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में मार्च मंथ में एक्वेरियस क्या होगा हम देखेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन एक्वेरियस है उनके लाइफ में क्या होगा मार्च मंथ में। कार्ड अनफोल्ड हुआ है। मार्च मंथ में क्या होगा एक्वेरियस के लाइफ में। मार्च मंथ में क्या होगा। ओके फाइन। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। मुझे मार्च मंथ में ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पे गुस्सा हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैकस्टैबिंग की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको किसी ने चीट किया है और उस एंगर की वजह से मुझे आप थोड़े बहुत गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही गिरा था बैकस्टैबिंग का। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पर आप जगल करोगे। मुझे यहाँ पे आपकी जगलिंग होते हुए दिखाई दे रही है एक्वेरियस। शायद आपके पास दो जॉब के ऑप्शंस आएंगे मार्च मंथ में और आप सोचोगे कि अभी इस करंट जॉब में रहना है कि मुझे मूव ऑन करना है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। दी स्टार विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। शायद से कोई मेजर विश है आपकी, जिस विश के लिए आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि यार मेरी ये विश कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जीज रहेंगी। तो मुझे वो विश आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। द चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवल करोगे कि बट आपको ट्रैवलिंग शायद से आपको मार्च मंथ में कहीं घूमने जाना है, बट आपका ऐसे होगा कि यार कहाँ जाए, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, ऐसे आपका कंफ्यूजन मुझे बहुत होते हुए दिखाई दे रहा है। फूल की एनर्जी रहेगी, बहुत मस्त रहोगे, ठीक है, बट हाँ गुस्सा आएगा, चिड़ मचेगी इसलिए क्योंकि पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगी। अगर आपको किसी ने बैकस्टैब किया होगा, आपके इमोशन के साथ, आपके फीलिंग के साथ अगर किसी ने खेला होगा, तो मुझे यहाँ पे आपको उस पर्सन के लिए एंगर आते हुए बहुत दिखाई दे रहा है कि हाउ कैन यू डू दिस टू मी। ये आपकी एनर्जीज बहुत रहेगी। मतलब आपको ऐसे होगा कि कैसे मेरे साथ ये चीटिंग तुमने की, ये मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप सेल्फ लव। शायद से बीच साइड पे आप घूमने जा सकते हो एक्वेरियस। ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि आप जाओगे तो भी बीच साइड पे घूमने जा सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल, अपने पेंटिकल पे काम करोगे। इवन आप मुझे मार्च मंथ में कोई बिग इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कहीं पे जगह आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो आप, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बर्डन, जो भी बर्डन है उस बर्डन को आप रिलीज़ कर दोगे और ऐसे होगा कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। बैकस्टैब, अगर किसी ने लव रिलेशनशिप में भी आपको अगर चीट किया है तो आप उस बैकस्टैबिंग को भूलने वाले हो। मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं कि मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि कुछ एक्वेरियस यहाँ पे योगा सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं खुद की हीलिंग के लिए, क्योंकि बाहर की हीलिंग से ज़्यादा अगर हम अपने आत्मा की हीलिंग करें, हम अपने आत्मा को जो चीज़ें अच्छी लग रही है, सुकून मिल रहा है, वो चीज़ें करें ना, तो हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे आपको 10 ऑफ सॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर कर रहे हो तो पूरी जानकारी निकालिएगा। कुछ एक्सपीरियंस का ये पास्ट एक्सपीरियंस ही होगा कि उनको किसी ने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा फंसाया रहेगा। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे ऐसी पिक हो रही है कि आपको किसी ने पैसों के लिए चीट किया होगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ड्राइंग बनाओगे, पेंटिंग्स में अगर आप पेंटर हो तो खूब बहुत ज़्यादा आपका खुद का आप शो रखोगे जहाँ पे आप अपने पेंटिंग्स लगाओगे। मतलब एक बोलते हैं ना कि पब्लिश करोगे अपनी पेंटिंग्स और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। कुछ एक्वेरियस रीडिंग में ध्यान देंगे, स्टोरी बुक्स या जो भी उनको रीड करने के लिए अच्छा लगता है। न्यू स्टडीज़
आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एक्वेरियस। ये मुझे आपकी एनर्जीज पिक हो रही है। और देखते हैं क्या होगा एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लाइफ में मार्च मंथ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लाइफ में और क्या होगा। डिसीट। किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे आपके सराउंडिंग कोई ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपका यूज़ कर रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा और आप जो चीज़ें हैं वो बोलोगे, ठीक है। आपको अपना यिन एंड यांग, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये शायद से कोई वुमन भी हो सकती है आपके लाइफ में एक्वेरियस, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इम्पॉर्टेंट और पैसों के लिए आपसे कनेक्टेड है, या बहुत ज़्यादा आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। आई डोंट नो ये कौन सी एनर्जी है, सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन जिससे भी मैच हो रही है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पैसे अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई आपको प्रपोज कर सकता है एक्वेरियस, जिसने बहुत टाइम से आपके लिए हार्ट होल्ड करके रखा है। कॉर्नोकोपिया, 11 दिन के बाद 11 मार्च के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आना चालू हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो 11 मार्च के बाद आपके लाइफ में खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखते हैं क्या होगा आपके लव रिलेशनशिप में, क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होता है। कार्ड्स गिर गए हैं। को डिपेंडेंसी, अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है। ओके, तो ये आपके एडिक्शंस हो सकते हैं कि आपको किसी पे तुरंत डिपेंड होने की बहुत ज़्यादा आदत रहेगी। तो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन है ना वो आपका फ़ायदा ले रहे हैं। चिल्ड्रन, आपको चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हो उनको चिल्ड्रन हो सकते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, आपको ये फील हो सकता है अगर आप किसी ऐसे बंधन में हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो अनरिक्वायर्ड लव दिखाई दे रहा है। तो उस रिलेशनशिप में शायद से अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो आप सोचने वाले हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। आपके लव रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर इशू हो सकता है, शायद से आप दोनों अलग कास्ट के हो, इसकी वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है एक्वेरियस। एक्सप्रेस योर लव, न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस है एक्वेरियस। आपके लाइफ में आपके डोर पे कोई न्यू एनर्जी नॉक कर सकती है, आपको लव के लिए पूछ सकती है। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपका सोलमेट आने वाला है, और वो मार्च मंथ में ही आएगा। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी एक्वेरियस ओवरऑल आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस की। एक्वेरियस की एनर्जीज़ बताइए ओवरऑल क्या होगी हेल्थ, करियर, फाइनेंस की। एक्वेरियस की एनर्जीज़ ओवरऑल क्या होंगी एक्वेरियस की एनर्जीज हेल्थ, करियर, फाइनेंस। इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे एक्वेरियस। आपके इंट्यूशन पावर में ग्रोथ होगी। प्रॉस्पेरिटी बगन्स, पैसे आएंगे। मार्च मंथ आपके लिए पैसे लेके आ रहा है। ट्रूथ आपको पता चलेगा। जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी एक्वेरियस, वो चीज़ें आपके सामने खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। हार्मोनी, यूनियन, ये मार्च मंथ एक्वेरियस आपके लिए यूनियन भी लेके आ रहा है। कुछ नेगेटिव चीज़ों से आप मूव ऑन करोगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है। बिजनेस हो सकता है,
फैमिली, पर्सन, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए नहीं है, आप उससे मूव ऑन करोगे। एक्सेलरेटेड मोशन, किसी तारे को देख के आपको ऐसे फील होगा, आप अपनी इच्छा बोलोगे, आपके जो इमोशंस है वो सरफेस पे आएंगे। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट कर सकते हो। मार्च मंथ आपके लिए पार्टीज एंजॉयमेंट का रहेगा। कुछ एक्वेरियस इमोशनल लॉस से गो थ्रू कर सकते हैं। डिस्ट्रप्शन, ओके। फाइनेंस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। और पेशेंस रखिए, चीज़ें जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी नहीं हो रही है, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है मार्च मंथ में। एक्वेरियस के पर्सन के उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस है। फ्लर्ट करेंगे आपके पर्सन आपके साथ, जिस पर्सन के साथ आप हो। फ्लर्टिशियस एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। नथिंग टू वरी अबाउट, टेंशन ना ले। अगर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो टेंशन मत लो। आपका यिन एंड यांग बैलेंस दिखाई दे रहा है और आपके ट्विन को आपका रिकॉग्निशन होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम फेज को फॉलो करते हो तो ये मैसेज है आपके लिए। पेशेंस अगेन आया है सेकेंड टाइम। शायद से आप कब शादी होगी, कब हमारा यूनियन होगा, कब होगा ये, कब होगा वो, तो बहुत ज़्यादा कब की एनर्जी में हो, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। पर्सन सपोर्ट करेगा। सॉलिट्यूड की एनर्जी दिखाई दे रही है। पछतावा हो रहा है, आपको छोड़ के किसी और की तरफ भाग गए थे तो अभी पछतावा हो रहा है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। हमें एक्वेरियस के लिए गाइड कीजिए। मैं जो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं ना वो लूँगी। ये कार्ड तो पहले ही आया था। कंक्लूजन और विथ इन रीच, आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन मिलेगा। वो आपके करियर में रह सकता है, आपके फाइनेंस में रह सकता है। अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक, टाइम टू टेक अ ब्रीथ। मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्वेरियस। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जिस चीज़ों को प्रैक्टिकल हैंडल करना है उस चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से हैंडल मत कीजिए, और जिस चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से हैंडल करना है उस चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी से हैंडल मत कीजिए। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो किसी से गाइडेंस लेके उस पर काम कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल नहीं हो, अगर आपको बहुत सारे एडिक्शन है, आप ड्रिंकिंग बहुत करते हो, तो आपको उस चीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है एक्वेरियस। तो आपको बेसिकली अपने जो एडिक्शंस है उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग तो पर्सनल रीडिंग पेड है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय बाय।